सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ फिजिक्स प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. Because physics play a vital role in everyday life, often in many in ways we may not immediately recognize. Because laws and principle of physics help us in understanding the nature and is the most fundamental of all the sciences. And physics is behind every technology. It is present in alarm clock that wakes us, the electricity that powers our appliances, and the vehicles that transport us to work, our school, and our daily routine. We encounter countless examples of physics in action, which is the law of motion governing the movement of traffic, the principle of thermodynamics, regulating the temperature, and so on. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्टिमेट योर एज इन मिनट्स एंड सेकंड. तो आप लेट्स सपोज 15 ईयर्स हम एज कंसीडर कर लेते हैं. तो आपके पास एक साल में जो है वो 365 डेज होते हैं. तो आप 15 को 365 से मल्टीप्लाई करेंगे और 365 डेज़ के अंदर आपके पास जो है वन डे में 24 आवर्स होते हैं. साथ साथ मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि आपके पास वन डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स. ठीक है, आप उससे मल्टीप्लाई करेंगे और वन आवर के अंदर कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप में. फिर देन 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं और हम उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो देन हमारे पास जो एज है वो सेकंड्स में एंड मिनट्स में हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे. इस तरह से आप कोई भी एज ले सकते हैं. 50 मैंने यहाँ पर 50 ली है, आप 16 ले सकते हैं, 18 ले सकते हैं. सेम प्रोसीजर से आपने उसको सॉल्व करना है. Okay, next is question number 3. What base quantities are involved in these derived physical quantities, force, pressure, power and change. आपने बेस क्वांटिटी का टेबल पढ़ा था, ड्राइव क्वांटिटी का टेबल पढ़ा था. सेम आप बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि बेस क्वांटिटीज कौन कौन सी. अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है तो ड्राइव क्वांटिटीज, ड्राइव यूनिट ऑफ फोर्स. आपके पास यहाँ पर पहली है फोर्स, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम इज यूनिट ऑफ मास एंड m is the unit of a length, meter, and s is second is unit of a time. So all these quantities are base quantities. The base quantities involved in force are length, mass and time. इसी तरह से हमने प्रेशर करना है. प्रेशर का फॉर्मूला होता है F/A. ठीक है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एफ फोर्स का ये यूनिट है और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर. तो दिस क्वांटिटी in these quantities are involved in base quantity, length, mass and time. Okay, next power, work done by time taken, FDT. सेम फॉर्मूला F का किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, D का मीटर और टाइम का सेकेंड. तो आपके पास ये जो किलोग्राम, ये आपके पास 2 बार m आ रहा है. तो इसका मतलब ये इसकी पार्ट जो है वो ऐड हो जाएंगे, किलोग्राम मीटर स्क्वायर और पर सेकेंड क्यूब बन जाएगा ये. और इसमें बेस क्वांटिटीज कौन सी इन्वॉल्व है, मैस, लेंथ एंड टाइम. इसी तरह से चार्ज करना है. चार्ज का यूनिट होता है करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम. फेडरल बोर्ड वाले जो बच्चे हैं उन्होंने तो ये चार्ज के बारे में उन्हें पता होगा, पावर के बारे में क्योंकि उन्होंने 8th में पढ़ा हुआ साइंस में. तो करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम होता है उसका फॉर्मूला. और इसमें कौन सी आपके पास जो है बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व है, इसमें तो सीधा सीधा लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक करंट और टाइम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. शो डेट प्रीफिक्स माइक्रो इज 1000 टाइम्स स्मॉलर देन प्रीफिक्स मिली. आपने माइक्रो की वैल्यू लेनी है. आपको पता है कि माइक्रो के प्रीफिक्स की टेबल में उसकी क्या वैल्यू है, 10⁻⁻6. अगर हम उसको स्प्लिट करके 10⁻³ एंड -3 में लिख लें तो लिखा जा सकता है ये, बिकॉज क्योंकि हमने यहाँ पर मिली बनाना है तो हमें एक 10⁻³ मिली में कन्वर्ट कर देंगे और एक 10⁻³ को हम यूटिलाइज करेंगे अपना क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. अब 10⁻³ अगर हम उसको डिवाइड मतलब अगर उसको माइनस को ख़त्म करने के लिए 1/डिवाइड बाय 1000 कर दें तो इसका मतलब है कि प्रीफिक्स माइक्रो इज 1000 टाइम्स स्मॉलर देन प्रीफिक्स मिली. ओके. Okay, question number 5. Justify that displacement is a vector quantity while energy is a scalar quantity because displacement both magnitude and direction. ठीक है, तो require both magnitude and direction and energy only magnitude but no require direction. Screw gauge can give more precise length than vernier caliper. Explain and why. Because it is a least, it is a most accurate. It gives most accurate value and precise value, and its least count is greater than vernier caliper. Because the least count of screw gauge 0.01 millimeter and its least count of vernier caliper 0.1 millimeter. Difference between mechanical stopwatch and digital stopwatch. तो मैकेनिकल स्टॉपवॉच जो आपको पता है कैसे हम उसको यूज़ करते हैं, और इट इज़ अ स्प्रिंग ड्राइवन एंड
spring drive one and digital stopwatch is a battery drive one. It mechanical stopwatch, it has two circular dials. In large dial second hand or watch rotate, while minute hand is in a smaller dial, and digital or no dials are present. Digital stopwatch time is displayed on screen digitally. इसे थर्ड पॉइंट है मैकेनिकल स्टॉप वॉच स्टार्ट एंड स्टॉप बाय प्रेसिंग एंड नोब एट द टॉप एंड इट ऑपरेट यूजिंग बटन डिजिटल स्टॉप वॉच. तो प्रेसिंग लेफ्ट बटन विल स्टार्ट एंड ऑन प्रेसिंग द बटन अगेन एंड इट विल स्टॉप. तो प्रेसिंग राइट बटन रीसेट द स्टॉप वॉच. तो ये इन दोनों का डिफरेंस है. क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेयरिंग सिलेंडर इज यूज्ड टू मेजर वॉल्यूम ऑफ एन इरेगुलर शेप स्टोन. फर्स्ट पॉइंट इज फिल द मेयरिंग सिलेंडर विद अ नोन वॉल्यूम ऑफ वाटर. नोट द इनिशियल वाटर लेवल रीडिंग. आपने एक मेयर सिलेंडर के अंदर पानी को फिल करना है, फिर उसका आपने इनिशियल वॉल्यूम नोट कर लेना है क्योंकि उस सिलेंडर के ऊपर स्केल बना हुआ होगा. लोअर द सेकंड पॉइंट, लोअर द इरेगुलर शेप स्टोन इनटू वाटर फिल्ड मेयरिंग सिलेंडर यूजिंग अ वायर एंड ट्वीजर्स. ठीक है. एंड थर्ड पॉइंट इज वंस द स्टोन इज फुली सबमर्ज्ड देन वाटर लेवल स्टेबलाइज टेक अ न्यू रीडिंग ऑफ वाटर लेवल इन अ मेयरिंग सिलेंडर. एंड फोर्थ पॉइंट इज द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल फाइनल वाटर लेवल रीडिंग रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द इरेगुलर शेप स्टोन. मीन्स कि आप जो फाइनल वाटर रीडिंग नोट किया आपने उस स्टोन को ऐड करने से या आपने उस सॉलिड सिलेंडर को ऐड करने से आपने फाइनल रीडिंग नोट करनी है, फिर देन आपने इनिशियल रीडिंग को नोट करना है. तो इस तरीके से हमारे पास उस सॉलिड सिलेंडर का मेजरमेंट आ जाएगी. क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल टेकिंग मेजरमेंट्स while taking in measurements using measuring cylinder. तो कैसे हम उसको नोट करेंगे. मेक श्योर द मेयरिंग सिलेंडर इज प्लेस्ड ऑन अ फ्लैट सरफेस. बिल्कुल फ्लैट सरफेस पे रखना है. कोई सरफेस अप एंड डाउन या पिट्स एंड बम्प्स हो वहाँ पे नहीं रखना हमने इसको, ताकि जो पानी का लेवल है बिल्कुल बराबर हो. उसके बाद टेक केयर ऑफ द मेंसिकस एंड टेक द रीडिंग एक्यूरेटली. मेंसिकस जो आपने उसके अंदर फ्लूइड को ऐड किया हुआ है, आपने उसको क्या करना है, ना तो अपनी आंखों के लेवल से ऊपर लेके जाना है और ना ही आंखों के लेवल से आपने उसको नीचे रख के रीडिंग नोट करनी है, क्योंकि इस तरीके से रीडिंग जो है वो गलत आएगी. क्योंकि जो पानी की कर्व सरफेस की वजह से हमें वॉल्यूम को डिटरमाइन करने में थोड़ी सी मतलब कि एरर आएगा. तो हमने उसको कैसे करना है, तो आपने उसको बिल्कुल आई के लेवल पे, आई के जहाँ पर लेवल है बिल्कुल आपने मेंसिकस को वहाँ पर नोट करना है ताकि आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू आ सके. तो अवॉइड पैरेलैक्स एरर व्हाइल टेकिंग द मेजरमेंट्स. ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू वी नीड टू कंसीडर सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन मेजरमेंट्स. तो ये भी डिटेल में मैंने टॉपिक पढ़ाया हुआ है कि हमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स की क्यों नीड होती है. सिग्निफिकेंट फिगर्स प्ले अ वाइटल रोल इन डिटरमाइनिंग विच डिजिट्स इन अ नंबर आर रिलायबल एंड मीनिंगफुल एंड दे इंडिकेट द प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन बाय आइडेंटिफाइंग द डिजिट्स दैट आर नोन विद सर्टेनिटी. इफ वी गो बियॉन्ड सिग्निफिकेंट डिजिट्स we add the level of uncertainty associated with the particular value, so it is important to consider the significant digits in measurement. In short, we obtain accuracy and precise value. How random error can be reduced. हम random error कैसे reduce कर सकते हैं. We cannot eradicate random error completely. हम उसको completely ख़त्म नहीं कर सकते, but it can be reduced by repeatedly taking the measurements. अगर हमने एक जैसे फॉर एग्जांपल एक बुक है, उसकी मैं एक बच्चे को कहती हूँ कि आप इसकी रीडिंग नोट करें, इसकी लेंथ फाइंड करें. एक बच्चा करता है, दूसरा करता है, तीसरा करता है. जब हम बार बार उसकी लेंथ को मेयर करेंगे, फिर देन उसका एवरेज निकालेंगे, तो हमारे पास काफ़ी हद तक एक्यूरेट और प्रिसाइज वैल्यू आ जाएगी. ठीक है. तो हमारे पास यही फर्स्ट मेथड होता है इसका कि एज टेकिंग मल्टीपल मेजरमेंट्स ऑफ सेम क्वांटिटी देन कैलकुलेटिंग द एवरेज विल रिड्यूस द चांस ऑफ गेटिंग हायर एरर बिकॉज एवरेजिंग हेल्प टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ रैंडम फ्लक्चुएशंस. सेकेंड वे ये होता है कि कैन इंक्रीजिंग द सैम्पल साइज. लार्ज सैम्पल्स हैव लेस रैंडम एरर देन स्मॉल सैम्पल्स. That's because the error in different directions cancel each other and more efficiently when you have more data points. हमें ज़्यादा एरिया का मतलब कि हमें थोड़ी बड़ी चीज़ का हमें सैंपल ले लेना चाहिए ताकि उसमें से जो है वो रैंडम एरर जो है वो कम से कम हो. Question number 12, differentiation between precise and accuracy. Accuracy is the level of a correctness of a measurement, so it's true and standard value. Precision, it refers to how to close two or more measurements are to each other, regardless of whether those measurements are accurate or not. Second point accuracy ka, an accurate measurement is one that is close to the true value, regardless of whether the measurements are repeatable or consistent. With precision, a measurement is considered precise if repeated measurements under the same condition yield similar results.
ओके क्लास।